Hello everyone, welcome you all in today's video of Bansal Tax and Commerce classes। तो आइए एक नया न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर देखते हैं किस तरीके से लॉजिकली हम जर्नल एंट्रीज को पास कर सकते हैं। सपोज ए एक बिल ड्रॉ करता है 5000 रुपीज का और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही बिल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसके बाद क्या होगा ये हम सब जानते हैं कि सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 रुपीज के साथ और किसको क्रेडिट कर देंगे हम टू बी, क्योंकि बी मेरे लिए डेटर का रोल प्ले कर रहा था और जैसी एक्सेप्टेंस मिलती है तो बीआर बढ़ जाते हैं और डेटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने पहली जर्नल एंट्री पास की। अब वो हमें कहता है कि अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो हमें क्या एंट्री पास करनी होंगी अलग अलग केसेस में। फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर ए ने बिल को रिटेन किया और ड्यू डेट तक रिटेन करने के बाद उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस पे कर दी 40 रुपया, तो यहां पर हम क्या जर्नल एंट्री इसके लिए पास करेंगे, आइए वो समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले जब बिल डिसऑनर होगा तो हमारा डेटर जो क्रेडिट हो गया था, अब इस केस में वो डेटर दोबारा से डेबिट हो जाएगा और मैं यहां जर्नल एंट्री पास कर दूंगा बी डेबिट टू, क्योंकि बीआर डिसऑनर हो गया है तो बीआर को क्रेडिट कर दूंगा मैं यहां पर सेम वैल्यू के साथ 5000 रुपीज टू, क्योंकि नोटिंग चार्ज यहां पर 40 रुपीज दिए गए हैं तो हम एंट्री में कर देंगे यहां टू कैश अकाउंट 40 रुपीज और यहां टोटल आ जाएगा 5040। तो इस तरीके से हमारा पहला केस कंप्लीट हो जाता है जब ए ने बिल को रिटेन किया और नोटिंग चार्जेस पे कर दी है। अब दूसरे केस की हम बात करते हैं। दूसरे केस में वो क्या कहता है, अगर ए बिल को डिस्काउंट कराता है बैंक से, डिस्काउंट कराकर उसको 4900 रुपीज मिलते हैं और अब 40 रुपया नोटिंग चार्ज बैंक पे कर रहा है, तो इस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एंट्री को डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जब 4900 रुपये हमें रिसीव हुए तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज हमारे 100 हो गए क्योंकि 5000 के बिल पर 4900 डिस्काउंट हो पाया है, यानी हमें पेमेंट मिल पाई है। और उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, बीआर हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि बीआर के अगेंस्ट हम पेमेंट ले चुके हैं। लेकिन अब ये जब डिसऑनर होगा तो हम फिर एंट्री क्या पास करेंगे, बी अकाउंट डेबिट, बी को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। देखिए इस एंट्री का क्या लॉजिक है और इसमें क्या अमाउंट आएगा। बिल डिसऑनर हुआ और बैंक ने नोटिंग चार्ज पे कर दिए तो बैंक तो हमसे टोटल पेमेंट की डिमांड करेगा 5040 और ए जो बिल का मेकर है वो बी को डेबिट कर देगा 5040 से, ताकि बी से सारा पैसा रिकवर किया जा सके, क्योंकि नोटिंग चार्ज ए की वजह से नहीं बी की वजह से उनको देने पड़े हैं। तो आइए उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या केस बन जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड केस में वो हमें क्या कहता है, अगर
ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया है। एंडोर्स करने का मतलब ट्रांसफर कर दिया है अपने किसी क्रेडिटर को, और एंडोर्स किया है चंद्र नाम के एक व्यक्ति को। तो क्या होगा, और चंद्र ने 40 रुपया नोटिंग चार्ज भी पे कर दिया है। तो सबसे पहले एंडोर्स की एंट्री पास करेंगे हम, और यहां पर एंट्री कर देंगे चंद्र अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने जब उसको एंडोर्स कर दिया, चंद्र आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट किया जाता है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 5002। अब मैंने उसको बीआर दिया है, बीआर एंडोर्स किया है, तो बीआर को मैं क्रेडिट कर दूंगा विद द सेम अमाउंट, दैट इज 5000। और उसके बाद एंडोर्स करने के बाद जब ये डिसऑनर हो जाता है, तो ए को किससे पैसा लेना हो गया दोबारा, बी उसका दोबारा डेटर हो जाएगा, और सी यानी चंद्र यानी क्रेडिटर उसकी फिर लायबिलिटी बन जाए, तो इस पॉइंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब अमाउंट इसके अंदर 5000 ना आकर 5040 रुपीज आएगा, क्योंकि यहां पर नोटिंग चार्ज भी इंक्लूड है। तो इस तरीके से हमारा ये केस भी कवर हुआ। और अब नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। अगर ए इसको बिल को बीआर को बैंकर के पास भेजता है, बैंक के पास भेज देता है कलेक्शन पर्पज से, तब क्या जर्नल एंट्री हम यहां पर पास करने वाले हैं। हमारी जर्नल एंट्री बड़ी क्लियर होगी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, हमने कितने अमाउंट से बिल भेजा है कलेक्ट करने के लिए, 5000 रुपीज। 2, जब हमारा बीआर चला गया तो बीआर को क्रेडिट कर दूंगा दोबारा से टू बीआर 5000, और जब ये डिसऑनर हो जाएगा इस केस में भी, तो दोबारा से बी से पैसा मुझे लेना होगा, तो बी को फिर डेबिट करूंगा। 2, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कितने अमाउंट से, 5000 रुपए से, उससे फिर मुझे डेबिट करना होगा, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहां ये आता है कि नोटिंग चार्जेस इस केस में क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमें यहां नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हमने यहां नोटिंग चार्ज इंक्लूड नहीं किया है। तो ये एक न्यूमेरिकल जिसके थ्रू मैंने आपको अलग अलग तरीके के केसेस कवर करने की कोशिश की है। अब मैं आपके सामने एक दूसरा न्यूमेरिकल प्रेजेंट करूंगा, जिसके अंदर हम मल्टीपल बीआर की बात करेंगे, और उसको डिसऑनर की भी बात यहां पर देखनी होगी कि किस तरीके से मल्टीपल बिल डिसऑनर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं कि इस करंट ईयर में 1 जनवरी को हमारे पास राम ने एक बिल ड्रॉ किया है। राम ने एक बिल ड्रॉ किया, किसके लिए, मोहन के लिए, और मोहन ने उसको जो बिल ड्रॉ किया गया 15,000 रुपीज का, ये टोटल अमाउंट है। इसको टोटल अमाउंट बना देते हैं हम, और इस अमाउंट के अंदर 3 बिल हैं हमारे पास। इसको जब उसने 3 बिल बना दिए, तो मोहन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और ड्यूरेशन इसकी क्लियर हो गई। तो अब इसकी बाइफरकेशन करते हैं हम। पहला बिल मान लीजिए उसने जो बनाया वो बनाया 4000 और 1 महीने के लिए। दूसरा बिल उसने जो बनाया उसकी वैल्यू 5000 रुपया है और साथ में 2 महीना है। और तीसरा बिल जो बनेगा उस केस में 6000 रुपए का बिल, और इसकी वैल्यू
ड्यूरेशन वाइज हम ले लेते हैं 3 मंथ्स। तो आप देखिए, जब उसने तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए हैं मोहन ने, तो उसके बाद किस तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस के बेसिस पर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा यहां पर बीआर अकाउंट डेबिट। लेकिन कौन सा बीआर, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले मैं यहां पर फर्स्ट बीआर का नाम दे दूंगा नंबर 1 बीआर अकाउंट डेबिट। पहला बीआर कितने अमाउंट का है, 4000 रुपीज का। इसी तरीके से मैं नंबर 2 का बीआर, 5000 रुपए वाले बीआर को नंबर 2 कह देता हूं, और यहां पर 5000 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमारा एक और बीआर है जिसकी वैल्यू 6000 रुपया है, उसको 6000 को यहां मैंने मेंशन कर दिया है। और बीआर डेबिट होने के बाद मेरी जो डेटर हैं मोहन, ये यहां पर क्रेडिट हो जाएंगे और इनका अमाउंट इन तीनों बीआर का टोटल होगा 15,000। ये एंट्री होने के बाद यहां पर हमारे बिल्स एक्सेप्ट हो गए हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं इसको क्या करना होगा। मान लीजिए 10th जनवरी को, 10th ऑफ जनवरी ये क्या करते हैं, राम ने बिल को एंडोर्स कर दिया। राम ने बिल को एंडोर्स कर दिया, फर्स्ट बिल को, उसके क्रेडिटर को, और क्रेडिटर का नाम हम ले लेते हैं यहां पर सोहन। सोहन को एंडोर्स किया फुल सेटलमेंट के अंदर, और वैल्यू यहां पर इसकी है 4120 और एंडोर्स होने के बाद उसकी पेमेंट हो गई है। तो इस केस में मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा, सोहन, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, उसको राइट ऑफ करने के लिए मैं उसको डेबिट कर दूंगा। सोहन अकाउंट डेबिट 4120, क्योंकि लायबिलिटी तो पूरे अमाउंट से ही राइट ऑफ की जाएगी। 2 बीआर बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा 4000 रुपए से। उसके बाद यहां पर 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि मुझे 120 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया है। लायबिलिटी 4120 की है, लेकिन उसको 4000 रुपए वाला फर्स्ट बीआर देकर हमने सेटल कर दिया है। तो हमारा ये वाला बीआर यहां सेटल हुआ। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कैसे ट्रीटमेंट अलग अलग केसेस में होगा। मान लीजिए इसके बाद 20th जनवरी की बात करते हैं हम। 20th जनवरी को हमारा जो सेकंड बिल है, सेकंड बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। मान लीजिए सेकंड केस में क्या होगा कि हमने इस बिल को डिस्काउंट कराया, और डिस्काउंट कराकर इसकी वैल्यू है 4850। ये डिस्काउंट होने के बाद ये बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट पर, और बैंक यहां पर 40 रुपया नोटिंग चार्ज पे करता है। उसके बाद इस केस को कैसे डील करना है, पहले इसको यहां तक सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें बात ज्यादा आसानी से क्लियर हो सके। अब मैं एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, 4850। डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, 150। 2 बीआर, कौन सा बीआर होगा यहां पर, यहां हमारा फर्स्ट बीआर था, यहां हमारा सेकंड बीआर हमने डिस्काउंट करा लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टोटल 5000। लेकिन डिस्काउंट होने के बाद ये डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर सबसे पहले इसका 2 महीने का पीरियड था, तो आप यहां पर जो एंट्री पास करोगे वो 4th ऑफ मार्च को पास करने वाले हैं। 4th मार्च को एंट्री क्या पास होगी, जब ये डिसऑनर हो गया है। तुम
उतने ही अमाउंट से दोबारा मोहन को डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोटिंग चार्ज भी है, तो नोटिंग चार्ज को ऐड कर देता हूं मैं। मोहन डेबिट दिस टू बैंक अकाउंट, बैंक को पूरी पेमेंट हमें करनी होगी 5040। ये हमारा डिसऑनर होने के केस में एंट्री हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम और इसी केस को और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एंट्री होने के बाद अब हमने पैसा दोबारा ड्यू कर दिया है मोहन के लेजर में, मोहन के अकाउंट में, और ये कहता है कि मोहन के रिक्वेस्ट पर राम ने एक 4th बिल ड्रॉ किया 2 महीने के लिए और उसके अंदर 200 रुपया इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री पास यहां करूंगा। मोहन से 200 रुपया लेना है तो मोहन को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो 200 रुपये से उसको क्रेडिट कर दिया है और एक नया BR उसी डेट में हम बनाएंगे जिसको हम डेबिट करेंगे BR, और इसका सीरियल नंबर होगा 4 टू मोहन। मोहन अब हमारे डेटर नहीं रहे, BR में कन्वर्ट हो गए हैं और अमाउंट हो जाएगा 5240। रीजन कि पहले हमने मोहन को डेबिट किया हुआ है 5040 से। अब यहां नया बिल बनेगा नोटिंग ये इंटरेस्ट को ऐड करके 5240 के साथ, और मोहन क्रेडिट हो जाएंगे 5240 से। उसके बाद ये हमें क्या कहता है इसी न्यूमेरिकल के अंदर कि जब आपने एक नया बिल बना दिया 2 महीने का, अब आप 3rd बिल की यहां पर डिस्कस करें, क्योंकि 2nd बिल की ड्यूरेशन हमें 2 महीने की मिल गई है। तो देखते हैं क्या होगा। 3rd बिल रिबेट के साथ पे कर दिया गया। रिबेट कितनी है इस केस में? 3rd बिल के अंदर, 3rd BR के अंदर 15% पर एनम, और 1 महीना पहले 1 मंथ बिफोर, यानी 1 महीना पहले माइनस कर रहा हूं मैं इसको, 1 मंथ बिफोर इसकी मैच्योरिटी हो गई। और 4th बिल, जो आपका 4th बिल है वो आपने बैंक को कलेक्शन पर्पस के लिए भेज दिया है। तो जब ये कलेक्शन पर्पस के लिए गया है इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम इन दोनों केसेस में क्या एंट्री को पास करेंगे। सबसे पहले मैं जो जर्नल एंट्री पास करूंगा रिबेट के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। देखिए, मेरे पास अमाउंट है यहां पर 3rd बिल का 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, और 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो इसको 1/12 करूंगा। तो मेरे पास यहां पर बहुत ही सिंपल है 75 रुपीज क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 75 रुपीज का रिबेट यहां पर हमारे सामने होगा, और मैं इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करने वाला हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 5925, और यहां पर रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 75, और ये 3rd BR क्रेडिट हो गया है। यहां पर 3rd BR 6000 रुपए का था, 6000, और वो हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद 4th बिल जब हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया है तो यहां पर एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और इसकी अमाउंट है 5240 टू BR। कौन सा BR है ये? 4th। आप यहां इसकी सीक्वेंस को सेट करते रहेंगे, मेंशन करते रहेंगे, ताकि कहीं भी एग्जामिनर को इवेल्युएट करते समय ये डाउट ना रहे कि कौन से BR की बात है यहाँ। और जब ये ड्यू डेट के ऊपर कलेक्ट होगा तो ग्रेस पीरियड को ऐड करते हुए आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अमाउंट सेम रहेगा 5240। इस तरीके से आप
इस न्यूमेरिकल के अंदर राम की बुक्स के अंदर एंड जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे और सारे केसेस को 1 बाय 1 मैच्योर करेंगे। देखिए, जब आप इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी न्यूमेरिकल्स को लेते हैं तो आपको वहां एक चीज का ध्यान रखना है कि आप हर एक लाइन को, हर एक बिल को, हर एक बीआर या बीपी को उस लाइन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ट्रीट करते जाएं, उसकी जर्नल एंट्री पास करते जाएं, ताकि जब आप उस न्यूमेरिकल को पार्ट्स में देखेंगे तो आपके लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो बी इन टच विद बंसल टेक्स एंड कॉमर्स क्लासेस, and in the next video we will share some more technical point with you. Till that time, take care, have a nice day.